हाय बच्चों, कैसे हो? हमारा डिजिटल पॉइंट ऑफ केमिस्ट्री इस क्लास में अपना बहुत बहुत स्वागत आपका करते हैं आपका। सुनिए, हम आंबा वगैरह से पढ़ा रहे हैं सबको डीपीसी के हॉल में बैठकर। डीपीसी है डिजिटल पॉइंट ऑफ केमिस्ट्री, एक बहुत बड़ा क्लास है इस एरिया का। और हमारा जो आंबा वगैरह है ना, वो महाराष्ट्र में बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है भाई। ओके, साथ में हमारी एक ब्रांच लातूर में भी है बच्चों। ओके, तो हम चलो यही से अभी आपको पढ़ाने जा रहे हैं नया सा आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पॉलीमर में से। ओके, देखो बच्चों, अगर आपको लगता है ना कि आपका पॉलीमर परफेक्ट हो जाए, हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो, तो देखो इसके पहले से जो 3 लेक्चर्स है ना उसको भी देखिएगा। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हम, बहुत अच्छा कंसेप्ट क्लियर करके देते हैं। ओके, और साथ में ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ये लेक्चर सच में दिल से पसंद आया ना बच्चों, तब इसको लाइक करने का, शेयर करने का और सब्सक्राइब करने का। ओके, बार बार हमारा लेक्चर देखते रहेगा, आपकी केमिस्ट्री हम घर बैठे परफेक्ट कर देंगे यही से। ओके, तो चलो फिर कल के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में हमने आपको पढ़ा था अबाउट टेरिलिन। ये टेरिलिन तो क्या होता है? पॉलिएस्टर होता है। चलो कमेंट्स में बता देना भाई, मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा उसके आंसर कमेंट्स में मुझे आने चाहिए। टेरिलिन के नाम, मोनोमर के नाम बताओ, कौन से थे? एक वाला जो था वो इथिलीन ग्लाइकॉल था, और दूसरा वाला बच्चों कौन सा था? टेरिथैलिक एसिड। ओके, आप टेरिलिन को और एक दूसरे तरीके से तैयार कर सकते हो। मैंने बोला था कौन सा? डीएमटी। बोलिए, डीएमटी क्या होता है? डाइमिथिल टेरिथैलेट एंड इथिलीन ग्लाइकॉल। ओके, तो ये सब हमने देखा था। ये क्या था? पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर का पॉलीमर था। देखो कंडेंसेशन पॉलीमर था। अब हम दूसरा यहाँ पे बताने जा रहे हैं, देखिए नाम तो देखिए जरा, ग्लिप्टाल। देखो ये भी पॉलिएस्टर है, इसकी वजह से हम यहीं पे ले रहे हैं। ओके, किसी ने पूछा टेरिलिन कैसा है, तो पॉलिएस्टर है। उसका दूसरा नाम क्या था बच्चों? डेक्राल। ये जो ग्लिप्टाल है वो भी कैसा है? पॉलिएस्टर है। अब देखो इसको प्रोड्यूस कैसे करते हैं, मोनोमर का पता होना। कोई भी पॉलीमर की जब आप बात करें ना, तो आपको उसके मोनोमर का पता होना, उस पॉलीमर का स्ट्रक्चर पता होना और यूजेस पता होना। जो भी बच्चों आज तक इसके ऊपर क्वेश्चन आए ना, वो इसी के ऊपर आए आज तक, इसलिए आपको क्या पता होना? पहले मोनोमर पता होना। तो देखो ग्लिप्टाल, ये जो हमने यहाँ पे एक नया पॉलीमर लेकर आए आपके सामने, तो इसका हम अभी आपको मोनोमर बता रहे हैं। देखो ये टेरिलिन से मिलता जुलता है, कैसे? टेरिलिन में भी आपने देखा है, वहां पर भी था क्या? इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल। और देखो बच्चों, वहां पे टेरिथैलिक एसिड था। जब टेरिलिन की बात करें तो इथिलीन ग्लाइकॉल वहीं पर भी था, इधर ग्लिप्टाल में भी है, पर वहां पे टेरिथैलिक एसिड था, लेकिन यहाँ पे बच्चों थैलिक एसिड है। तो देखो मैं थैलिक एसिड का स्ट्रक्चर बना देता हूं। सबको तो पता है थैलिक एसिड कैसे होता है। ये बेंजीन की रिंग में यहां से निकाल देता है, यहां पर सुनो। ओके, ये बेंजीन की रिंग होगी। देखो COOH, जब वो एडजेसेंट पोजीशन में रिंग में आए ना, तो वो जो होता है वो थैलिक। जब वो एक दूसरे के बराबर ऑपोजिट में आए ना, तब टेरिथैलिक। देखो अभी तो ऑपोजिट में नहीं है, इधर एडजेसेंट में है। क्या है बच्चों? इधर एडजेसेंट में। ओके, तो ये अपना क्या रहेगा? थैलिक एसिड रहेगा। क्या रहेगा? थैलिक एसिड रहेगा। चलो टेरिलिन के मोनोमर कौन से थे? इथिलीन ग्लाइकॉल, टेरिथैलिक एसिड। ग्लिप्टाल के मोनोमर कौन से? इथिलीन ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड। यहां पे फोकस करो, यही डिफरेंस है दोनों के बीच। ओके, अब देखो कैसा, वहां पर भी कंडेंसेशन होकर पॉलीमर मिला था, यहां पर भी बच्चों कंडेंसेशन होकर ही पॉलीमर मिलेगा। कैसे? तो सबको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या जाता है बच्चों? OH। अल्कोहल का क्या जाता है? H। ये H और ये OH मिलाकर क्या बना देंगे? बोलिए, वाटर। देखो इधर एसिड का क्या जाने वाला है? OH। अल्कोहल का क्या जाने वाला है? H। ओके, इससे क्या बनेगा? वाटर। अभी हमको तो पता है कि ये भी एन टाइप्स हम लेते हैं, ये भी एन टाइप्स हम लेते हैं। जब दोनों के बीच में कंडेंसेशन बना देते हैं बच्चों, तो
यहाँ पे वाटर आपका एलिमिनेट हो गया, स्मॉलर मॉलिक्यूल एलिमिनेट। अब चलिए पॉलीमर का स्ट्रक्चर बना देते हैं। चलो ये तो गया तो गया, ओके, लेकिन जो है उसको लेके अभी हम स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। देखो यहाँ पे वो है, यस तो गया, लेकिन वो है तो लिख दे भाई इसको, फिर आगे चल। हाँ चलना कभी मत रोक लेना बच्चा, तो फिर आगे चल, आगे चलते चलते तुझे CH2 मिलेगा, फिर और आगे चल, फिर वो आएगा, चल फिर आगे चल, आगे बढ़ता चल, फिर यहाँ पे देख तेरे को ऐसी एक रिंग थी उसको निकाल दे, ओके, फिर आगे चल, सी डबल बॉन्ड ओ मिलेगा। अभी ये तो गया, OH तो गया, जो गया वो पानी में गया, जो रहा उसको हमने ले लिया, उसको मिलाया, फिर एक स्ट्रक्चर बनेगा। बच्चों आपको तो पता है रिपीटिंग यूनिट है, बहुत बार ऐसा होता है, बार बार आता है, कंडेंसेशन होता है, लंबी चेन मिलती है, तब जाके जो भी मिलता है ना बच्चों उसको पॉलीमर बोलते हैं। चल चेन की लेंथ बढ़ा देते हैं, कैसे बढ़ाए सर? पहले तो ऐसा बॉक्स किया कर, चल बढ़ा दे आगे भी और बढ़ा दे पीछे भी, ओके, चेन की लेंथ बढ़ गई, यहाँ पे N लिख, यहाँ पे N लिख, तब जाके तुझे ये जो मिला है ना उसका नाम है ग्लिप्टॉन। ओके, कितना आसान था, टेरिलिन से मिलता जुलता था, वो भी पॉलिएस्टर था, ये भी पॉलिएस्टर है, लेकिन वहां के मोनोमर कौन से थे? इथिलीन ग्लाइकॉल और टेरिलिन थैलिक एसिड, लेकिन ग्लिप्टॉन के मोनोमर कौन से हैं? इथिलीन ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड। डिफरेंस तो ये। अभी देखो, ओके, हाँ इसके मोनोमर पता चले, उसके मोनोमर पता चले, उसका यूज तो आपने देखा है, अभी इसका यूज देखते हैं। देखो जो पेंट्स होते हैं ना बच्चों, पेंट्स कलर, सोचिए उसमें जो बाइंडिंग मटेरियल होता है ना, सुन क्या बोल रहा है, मैं डॉक्टर नितिन MBBS पढ़ा हूं बच्चों, ओए फिर भी केमिस्ट्री से ज्यादा लगा इसलिए केमिस्ट्री में देता, केमिस्ट्री में पढ़ाता, ओके, मेरी जान ही केमिस्ट्री है असल। सुनो ऐसा नहीं, मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ, इन लोगों के काम पे आता हूँ, इलाज भी करता हूँ, लेकिन मैं डॉक्टर नितिन सागरे, मुझे केमिस्ट्री से लगा है इसलिए मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। लातूर और अंबाजोगाई में मेरा बहुत अच्छा सेंटर चल रहा है बच्चों, ओके, अगर कभी इधर आए तो हमें कॉल कीजिएगा और आइए देखने हमारे क्लास को। तो चलो देखिए यहाँ पे ये किस लिए हम यूज करते हैं भाई, ग्लिप्टॉन को पेंट्स में यूज करते हैं। कहाँ पे यूज करते हैं? पेंट्स में यूज करते हैं, तो ये बात होता है होना चाहिए। चलो तो अभी तक हमने दो पॉलिएस्टर पॉलीमर देखे, एक कौन सा? टेरिलिन, और दूसरा कौन सा? ये ग्लिप्टॉन। मोनोमर का याद रखो, स्क्रीनशॉट निकालो, पॉलीमर का याद रखो, ये अपना यूज है इसका पेंट्स में, ओके। तो चलो देखा बच्चा, सर हमने तो दो पॉलिएस्टर वाले पढ़े, टेरिलिन और ग्लिप्टॉन। अब चलो ना सर पॉलीअमाइड शुरू कर दो ना, ठीक है। पॉलीअमाइड की बात करते हैं बच्चों, दुनिया तो इसको नायलॉन के नाम से जानती है तो ये पॉलीअमाइड, ओके, है तो ये पॉलीअमाइड, लेकिन दुनिया इसको नायलॉन के नाम से जानती है। पॉपुलरली हम इसको क्या बोलते हैं? नायलॉन। सुन पॉलीअमाइड शुरू कर रहे है तो ये पॉलीअमाइड, लेकिन दुनिया इसे नायलॉन के नाम से जानती है। बच्चों जितने भी पॉलीअमाइड होते हैं ना उसके अंदर ये लिंकेज होता है, कौन सा लिंकेज? CONH लिंकेज। अब इसको तो अमाइड लिंकेज भी बोल सकता है ना, इसको तो अमाइड लिंकेज भी बोल सकता है, ओके। चल सुन, तो पॉलीअमाइड क्या होते हैं? इट कंटेन्स अमाइड लिंकेज। अमाइड लिंकेज क्या होता है? CONH वाला लिंकेज। दुनिया में पॉलीअमाइड को किस नाम से जानते हैं? नायलॉन के नाम से जानते हैं, ओके। तो चलो कौन से पॉलीअमाइड हमें देखना है अभी, तो पहले वाला जो देखना है नायलॉन 6 देखना है,
और फिर बाद में नायलॉन 6 को देखना है। तो चलो एक पॉलीएमाइड हम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बहुत ही अच्छा है नायलॉन 6 न्यूयॉर्क लंदन में डिस्कवर हुई थी। ओके चलो उसके डिटेल्स में तो हम नहीं जाएंगे, हमें जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ओके वही करना है। ओके और हम जो बोले वो अगर आप करें ना तो आपको भाई नीट जेईई कोई भी एग्जाम हो ओके बोर्ड की एग्जाम हो आपको बहुत अच्छा वहाँ पे आने वाले हैं। सिर्फ सुनने का काम करना और वही से फॉलो करना बच्चों और हमारे साथ कनेक्टिविटी बनाए रखना ताकि आपको अपना जो मनचाहा करियर है ना वो आपको मिल सके। सुनो ओके देखिए अभी हमने नायलॉन 6 की बात कर दी तो ये क्या होता है देखो दोनों तो मोनोमर इसमें होते हैं। नंबर कैसे आए ये 6 कैसे आए ये 6 कैसे आए ये 6 वाले के पापा कैसे आ गए यहाँ पे। तो जो देखो दो मोनोमर रहते हैं हर एक मोनोमर के अंदर 6 कार्बन होते हैं इसलिए हमने इसको 6 बोला है। कभी भी क्या बोलना नायलॉन 6 के दो मोनोमर होते हैं हर एक मोनोमर के अंदर 6 कार्बन होते हैं इसलिए बच्चों हम इसको नायलॉन 6 बोलते हैं। सर मोनोमर तो दिखा तो देखो बच्चों मोनोमर दिखाने जा रहे ये तो मिथिलीन नहीं क्या है मिथिलीन है। कितने टाइम्स लिया है मैंने इसको 6 टाइम्स लिया है ओके। ये देखो ये वाला एक अमाइनो ग्रुप ये वाला एक अमाइनो ग्रुप डायमाइन हो गए तो नाम बोलो इसका क्या हेक्सामिथिलीन डायमाइन। नाम क्या बोलना है आपको हेक्सामिथिलीन डायमाइन। एक का तो नाम देखा एक मोनोमर कौन सा हेक्सामिथिलीन डायमाइन। कितने कार्बन दिख रहे हैं 6। नायलॉन 6 का एक जो मोनोमर होता है वो क्या होता है हेक्सामिथिलीन डायमाइन जिसके अंदर कितने कार्बन होते हैं 6 कार्बन। अब सुन दूसरा क्या होता है देख भाई तूने तो ये सुना होगा CH2 ग्रुप 4 है इधर से एक COH है और इधर से एक COH इधर से एक COH है और इधर से एक COH है। जब 4 मिथिलीन ग्रुप बीच में आते हैं और दोनों साइड से अगर COH इधर से एक और एक COH इधर से होता है तो उसका नाम बहुत ही बच्चा सबको पता है क्या बोलते हैं उसको एडिपिक एसिड। ओए वो तो ट्रिक्स बताए मैंने वो मुन्ने ससुराल गए अपने पापा की सुनोगे ओए ऑक्सैलिक हां मुन्नी मैलोनी ओके सबको पता है भाई। हम जब भी कार्बोक्सिलिक शुरू करेंगे ना हम फिर से वहां पे दोहरा देंगे अभी आप फोकस करो ओके। ये देखो एडिपिक एसिड को कैसे याद रखोगे आप CH2 ग्रुप 4 होते हैं बीच में इधर एक COH इधर एक COH एडिपिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डायमाइन 6 मिथिलीन ग्रुप बीच में इधर एक NH2 इधर एक NH2 ये हेक्सामिथिलीन डायमाइन हो गया ये हो गया आपका एडिपिक एसिड। सो अभी पॉलीमर बनाना है तो दो से काम चलेगा मैं नहीं सो ये भी या कितने ले लो ये भी या कितने ले लो और फिर ये कौन सा है क्या होने वाला है यहाँ पे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में जो कुछ इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ रहे हैं। बोले तो अभी कंडेंसेशन होने वाला है यहाँ पे। जब जब कंडेंसेशन की बात होती है बच्चा तब तक छोटा सा मॉलिक्यूल स्मॉलर मॉलिक्यूल वहां से एलिमिनेट होता है। तो देख अभी एसिड तो क्या देगा भाई OH और ये क्या देगा H ये क्या देगा एसिड का OH और इधर से क्या आएगा H ओके H OH OH H दोनों मिला के क्या बना देंगे पानी बना देंगे वाटर ओके। देखो एसिड का क्या निकाला OH और NH2 का क्या निकाला है H। प्रैक्टिस करना पड़ता है। देख अभी जो गया तो पानी में गया जो गया वो पानी में गया जो बचा वो देख चल फिर कैसा करेगा तो बोल इधर क्या बना यस तो गया सर तो एक एज बचेगा एक गया है ये तो 6 है में ऐसे बीच में अच्छे ठीक है यहां से एक एज गया ओके यहां से वो एज गया सर ये वो एज गया फिर क्या बचा यहां पे से डबल बॉन्ड बचा फिर देख चल आगे बढ़ता चल रुकना नहीं थकना नहीं जब तक तू तेरी मंजिल नहीं पाता बच्चा तब तक आगे
बढ़ना देख। ओके, अरे चेन तो ऐसे इधर से भी बढ़ेगी उधर से भी बढ़ेगी, इतनी लंबी हो जाएगी, इतनी लंबी हो जाएगी। ये टाइम से यूनिट देते हो। देख अभी इसको क्या बोलना है तुझे, नायलॉन 66 बोलना है। कितना आसान, नाम से ही पता चला 66। भाई दो तो मोनोमर है, हर एक मोनोमर के अंदर 6 कार्बन है। इधर 6 कार्बन, इधर 1 2 4 6। ओके, उधर भी 6 इधर भी 6, बना जो अमाइड पे जो है नायलॉन है। मोनोमर में 6 कार्बन थे, उसकी वजह से उसका नाम हमने रख दिया नायलॉन 66। समझ में आया? प्रिपरेशन मोनोमर कौन से, हेक्सामेथिल डायमंड एडिपेस। क्या हो रहा है, कंडेंसेशन। कौन सा स्मॉलर मॉलिक्यूल निकला है, वाटर। फिर क्या बन गया हमें, पॉलीमर। कौन सा, नायलॉन 66। समझ में? बहुत आसान, स्क्रीनशॉट निकाल ले। ओके, अपने खुद के नोट्स बना दे, हमारी हेल्प ले ले उसके अंदर, देख बन जाएगा तेरा टॉपिक, तेरा आर्टिकल भी। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, तो चल अब देख इसकी प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है यहाँ पे, है ना। सबका अटेंशन है ना बोर्ड की तरफ। अगर टेंशन भगाना है तो यहाँ पे अटेंशन देना ही पड़ेगा। देखो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देखने जाए। देखो भाई, ये जो होता है ना प्रॉपर्टीज की अगर बात करें ना बच्चों, तो ये क्रिस्टलाइन होता है। कैसा होता है, क्रिस्टलाइन होता है। ओके, और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है ना हाई होती है, हाई टेंसाइल स्ट्रेन, हाई टेंसाइल स्ट्रेन। ओके, देख बच्चा, इट इज insoluble in hydrocarbon solvent, insoluble in hydrocarbon solvent. Okay, it is insoluble in hydrocarbon solvent. Okay, ये बात समझ में आया। it is resistant for the action of dilute acid and base, registered for the action of dilute acid and base। ये सारी प्रॉपर्टी बताना। प्रॉपर्टी जब जब बोलेगा तो कैसा बोलेगा, अरे ये तो नायलॉन 66 क्रिस्टलाइन है रे, फिर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है रे, फिर इंसोल्युबल इन हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट है, और डाइल्यूट एसिड डाइल्यूट बेस को रेजिस्ट करता है उसके एक्शन पे इसके ऊपर। तो इतनी सारी बात आपको यहाँ पे पता। ओके, नायलॉन 66। फिर जो बात आते हैं बच्चों वो यूजेस। सर इसको कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, तो सुन, कारपेट बनाने हैं तो भाई ये इसको यूज करते हैं हम, यूज फॉर मेकिंग द कारपेट। ब्रश बनाना है, ब्रश तो भी हम इसका यूज कर सकते हैं, ब्रश बनाने। ब्रिस्टल्स बनाए तो भी हम इसका यूज कर सकते हैं। रोप्स बनाने हैं तो भी हम इसका यूज कर सकते हैं। अरे तेरे को फाइबर बनाने हैं ना, फाइबर, तो भी इसका यूज कर सकते हैं। सर हमें साड़ी बनानी है, साड़ी, तो भी आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो ये हो गए भाई यूजेस किसके, नायलॉन 66 के। बोलने का ये कारपेट बनाने के काम आता है, ब्रश बनाने के काम आता है, रोप्स बनाने के काम आता है, फाइबर बनाने के काम आता है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग द कारपेट, फॉर मेकिंग द ब्रश, फॉर मेकिंग द रोप्स, फॉर मेकिंग द फाइबर। कितने आसान यूजेस है देखो बच्चों, ये हो गए यूजेस, ये हो गए प्रॉपर्टी, ये हो गया एप्लीकेशन। ओके, एक जगह पर सब देख रहे हैं। ओके, हाँ आप तो बहुत सारे लेक्चर्स देखते हैं, आपको तो पता चलता है कि भाई कुछ तो ऐसा डिजिटल क्लासरूम बना देते हैं, लेकिन बोर्ड पे वो ठीक से बच्चों के क्लियर नहीं होता। देखो भाई, हम जो है ना, हम जो बात करते हैं ना, हमारी बात बहुत से आपके दिल तक पहुंचने वाली है, सुनोगे यहाँ से दिमाग में भी बैठने वाली, दिल में भी बैठने वाली है। ओके, डॉक्टर नितिन साकिल MBBS पढ़ा हुआ। ओके, अपना चैनल सब्सक्राइब करने का, वीडियो लाइक करने का। देखो भाई, हमारे साथ साथ हमारे पार्टनर भी बहुत सच्चे केमिस्ट है, प्रोफेसर जी के पार्टनर, बहुत दिल से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं।
उनके लेक्चर देखते रहना। देखिए हम दोनों आपके लिए हैं, आपके लिए काम करेंगे, आपके लिए रहेंगे। बच्चों कनेक्टिविटी में रहना, आप आर्टिकल के ऊपर फोकस करते हैं। चलो देखो ये 9 और 6 देखा। अब तो मजा आएगा, कंपटीशन ही बढ़ गई, इंडिया के साथ हो गई भाई। हम कहाँ से पढ़ रहे हैं? अंबाजोगाई से, जो महाराष्ट्र में है, बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है। ओके, कंपटीशन तो इंडिया के साथ है, पढ़ेंगे बहुत अच्छा, जीतेंगे। चलिए अभी जो बात करेंगे ना, और नेक्स्ट वाला क्या है वो? नायलॉन 6 है। क्या है वो? नायलॉन 6 था। कुछ तो आइडिया कि उसमें 2 पॉलीमर है, हर एक 2 मोनोमर है, हर एक मोनोमर के अंदर 6 कार्बन। इधर तो एक ही है, कितना है बच्चा? एक ही मोनोमर है, और जिसके अंदर कितने कार्बन होने चाहिए बोलो? 6 कार्बन। देखो फिर क्या है वो, सुनते रहना। ये नाइट्रोजन बीच में आ गया, क्या आ गया? नाइट्रोजन बीच में आ गया। सुन, ठीक है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग बनेगी, जाने दे, बनने दे, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं करनी। देख अभी एक कार्बन है, हमारे पास कितने कार्बन होना? 6 कार्बन होना। कितने बाकी है? 5 बाकी है। ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा। देख वह ये 1 2 3 4 5 और यहाँ पे हम 6 लिखते हैं, फिर एक रिंग बनाते हैं। ओके, 6 का 1 2 3 4 5 6। देखो इस कार्बन में तो आपने चारों बॉन्ड बनाए, कुछ प्रॉब्लम नहीं, इसने 2 बनाए, बचे हुए 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, ये भी 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 हाइड्रोजन के साथ। वैसे तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर आप सब देख रहे हैं, इसको यहाँ पे एक हेटेरोएटम है, यानी कि रिंग जैसे हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। और कितने मेंबर के? देखो कार्बन 6 हो गए और नाइट्रोजन एक साथ 7 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। सर नाम तो बोलो इसका। देखो क्या प्रोलैक्टम नाम है बच्चों, नाम क्या है? क्या प्रोलैक्टम। ओके, देखो अभी इसको, ये मोनोमर है नायलॉन 6 का, इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री हो गई से बातें, वो तो यहाँ पे डिटेल्स में जाने जरूरत नहीं है, आपके जैसे एक्टिविटीज के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं। ओके, नायलॉन 6 का मोनोमर क्या है? कि आप प्रोलैक्टम। नायलॉन 6 का मोनोमर क्या है बच्चों? क्या प्रोलैक्टम। क्या है? क्या प्रोलैक्टम। नायलॉन 6 एग्जाम में देने का है एडिपिक एसिड। नायलॉन 6 क्या प्रोलैक्टम। इस मोनोमर को लेने और क्या करें सर? लेने के बाद कुछ नहीं बच्चा, वाटर ले ले और इसको हिटा दे, वाटर ले ले और इसको हिटा दे। देख अभी ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर, आसानी से तू बना सकता है। अगर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो इधर क्या मिलेगा तुझे? CO। फिर बीच में कितने CH2 है? काउंट कर, 1 2 3 4 5। ओके, अच्छा बस 5। देख क्या प्रोलैक्टम ले रहा हूँ, वाटर ले रहा हूँ, हिटा रहा हूँ, इसको हिट दे रहा हूँ, इस तरह चारों बच्चों ब्रेक हो गया भाई। CO इधर हो गया, CO इधर हो गया, NH उधर हो गया, बीच में कितने CH2 थे? 1 2 3 4 5। तो इधर लिखते, यहाँ पे गया कौन? NH। देखो भाई अभी बहुत बार रिपीट होकर मिलेगा हमें, तो जाके कुछ पॉलीमर यहाँ पे इतने इसके इतने यूनिट लाने हैं हमें, तब जाके वो पॉलीमर मिलेगा। इसका नाम क्या है बच्चों? नायलॉन 6। नाम क्या है? नायलॉन 6। ओके, चलो फिर नायलॉन 6 का मोनोमर कौन सा था? क्या प्रोलैक्टम। क्या कर दिया हमने? वाटर लाया और उसको दे दिया, फिर क्या मिला हमें? नायलॉन 6। नायलॉन 6 का स्ट्रक्चर कैसे बना भाई? इधर से बॉन्ड कट कर दो, इधर ऐसा कर दो, बीच में कितने CH हुए? 5। हो गया आपका नायलॉन। अभी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, बिल्कुल उससे मिलती जुलती प्रॉपर्टीज। ये भी क्रिस्टलाइन है, वो भी क्रिस्टलाइन। प्रॉपर्टीज की बात करें तो क्रिस्टलाइन,
हाई टेंसाइल स्ट्रिंग, insoluble in hydrocarbon solvent, insoluble in hydrocarbon solvent, and resistant for action of dilute acid and base. सेम प्रॉपर्टी में तो दोनों सेम। देखो अब यूजेस क्या है, बच्चों के टॉयज पता है, उसको बनाना है तो इसका यूज करते हैं। आपको रोप्स बनाना है, इसका यूज करते हैं। ओके, आपको टायर्स बनाना है तो इसका यूज करते हैं। आपको फाइबर बनाने हैं तो भी इसका यूज करते हैं। ओके, तो बच्चों ये क्या हो गया, इसके यूजेस हो गए। देखो टॉयज में, रोप्स में, टायर्स में, फाइबर्स में हम इसको यूज करते हैं। तो देखो इसी के साथ साथ अभी देखते देखते तो आपने बहुत अच्छा आर्टिकल फिनिश कर दिया है। पॉलीएमाइड, जिसको लोग क्या नाम से जानते हैं, नायलॉन नाम की जान से। फिर कौन से नायलॉन आपने देखे, नायलॉन 6 जिसमें 2 मोनोमर थे। फिर क्या देखा आपने, नायलॉन 6 देखा। देखो फिर आप कल के लेक्चर में बात करेंगे अबाउट बैकेलाइट। ओके, तो फिर देखते रहना, हर एक लेक्चर कनेक्ट रहना हमारे साथ। अपना चैनल में आपका स्वागत, हमारे क्लास में आपका स्वागत। देखो पढ़ा तो रहे हो ऑनलाइन, लेकिन फिर भी तो फीलिंग दे रहे हैं आपको, तो आज सुन लीजिए। ओके, तो देखो बच्चों हर एक लेक्चर देखते रहिए, अपनी केमिस्ट्री बनाएगा अपने घर।